चैप्टर 6 चल रहा है अपना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एक्सरसाइज 6.5, ये एक्सरसाइज 6.5 जो है ये मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर बेस्ड है। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, या लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। देखिए नीचे 1 से लेके 4 तक के फंक्शन दिए हुए हैं, इनमें से अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो तो आपको फाइंड आउट करना है, और मिनिमम वैल्यू हो तो फाइंड आउट करना है। इफ एनी लिखा हुआ है, कोई भी हो सकती है, किसी फंक्शन की मैक्सिमम हो सकती है, किसी की मिनिमम हो सकती है, किसी की दोनों हो सकती है, किसी की कोई भी नहीं हो सकती। तो जो हो वो आपको फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। तो 4 पार्ट है, मैं 1 बाय 1 लेते जाता हूँ। पार्ट फर्स्ट, f of x is equal to 2x minus 1 whole square plus 3। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो तो वो हमको कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। फिर हमारे पास में एक थ्योरम है विदाउट प्रूफ के कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे, dy बाई dx को या एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। वहां से अपने को x की वैल्यूज मिलेगी, एक वैल्यू भी मिल सकती है, एक से ज्यादा भी वैल्यूज मिल सकती है। उन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। तो किस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम होगी, उसके लिए हमारे पास में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ गया उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक्स की, तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमा हो जाएगी या मिनिमम वैल्यू होगी। और एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 आ गया उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस पॉइंट के ऊपर। चलिए करते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 सामने आएगा और एक पावर कम कर दो तो 2x माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। और इस अंदर वाले को फिर से डिफरेंशिएट करना है तो 2x का 2 सामने आएगा, x का 1 और माइनस 1 का 0। ये 2x का 2 हो गया, x का 2 सामने आ गया, x का 1 और माइनस 1 का 0, तो ये इतना है। और प्लस 3 का करेंगे तो ये 0 हो जाए, पूरा डिफरेंशिएशन करना है बराबर, which implies f dash of x is equal to 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 into 2x minus 1। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब वो थ्योरम यूज करते हैं विदाउट प्रूफ वाला, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए एफ डैश ऑफ एक्स, ये जो डेरिवेटिव है इसको 0 के इक्वल, चाहे वैल्यू मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। एफ डैश ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू रखते हैं यहाँ, विच एम्प्लाइज 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लो इसको तो 2x माइनस 1 और 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2x इज इक्वल टू माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/2। देखिए यहां से अपने को एक पॉइंट मिल गया x इज इक्वल टू 1/2। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। कल मैंने आपको डायग्राम बताया था, ए से लेके बी तक के इंटरवल था, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट थे बी सी डी ई एफ। तो किसी पॉइंट पर सी के ऊपर, डी के ऊपर, ई के ऊपर, किसी के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम आ रही थी, किसी पे मिनिमम आ रही थी ना। तो आप अपने पास में यहाँ पे एक पॉइंट आया x इज इक्वल टू 1/2। तो अब इस 1/2 के ऊपर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। तो ये पता लगाने के लिए कि इस पॉइंट x इज इक्वल टू 1/2 पर वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेना पड़ेगा। तो अब मैं सेकंड डेरिवेटिव पे जाता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव में क्या करना है, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना है, और उस एफ डबल डैश ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे 1/2 रख के चेक करेंगे उसका साइन ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। और
जब वैल्यू डिसाइड हो जाएगी कि मैक्सिमम निकल रही है मिनिमम निकल रही है, उसके बाद आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना भी है। इसी पॉइंट को एफ ऑफ एक्स के अंदर रख देंगे तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, शॉर्ट में एसटीडी भी लिख सकते हैं। तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स जो था उसको लिख ले रहा हूं। क्या था एफ डैश ऑफ एक्स? 4 इंटू 2x-1, 4 इंटू 2x-1। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है सामने आएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 सामने, x का 1 और -1 का 0, तो ये हो गया आपका 2। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 टू द 8। अब इस एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अपने को एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे निकालना है। ये 1/2 पे कैसा साइन देगा ये पता करना है। तो इसके लिए which implies f double dash of x at x is equal to 1/2। इसमें x के प्लेस पे 1/2 रख दो, तो अब इसमें x है ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं है, 8 आ जाए। अब देखिए ये 8 जो आया f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2 पर 8 आ रही है, और 8 कैसी वैल्यू होती है? ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ से अपना सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। आपको मालूम है कि सेकंड डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वैल्यू कैसी होती है? मिनिमा होती है या मिनिमम होती है। तो देयरफॉर f हैज मिनिमम वैल्यू। ये सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम वैल्यू, और सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू। तो अब अपने को ये पता चल गया कि इस x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी है? मिनिमम है। अब हमको वो मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो वो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? जो फंक्शन अपने को गिवन था वो फंक्शन को लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी दिया है, और उसमें x के प्लेस पे 1/2 रख देंगे, तो वो मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब सबसे छोटी वैल्यू आएगी। नाउ एफ ऑफ एक्स is equal to, क्या था f of x? 2x-1 होल स्क्वायर प्लस 3, 2x-1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो अब देयरफॉर कौन सी वैल्यू निकालना है अपने को? मिनिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू रखो इसके अंदर x के प्लेस पे 1/2, मिनिमम वैल्यू f ऑफ 1/2, x के प्लेस पे 1/2 रख दो इसमें, इज इक्वल टू ये 2 इंटू 1/2 -1 होल स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व कर लो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 1 -1 0, 0 का स्क्वायर 0, ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू। एट किसके ऊपर आई? x इज इक्वल टू 1/2 पे आई, तो इसी के आगे लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू 1/2, मतलब मिनिमम पॉइंट है 1/2 और इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू है 3। अब आप इस 1/2 के नेबरहुड का कोई भी पॉइंट रखो इसके आस पड़ोस का, मतलब इससे छोटा या इससे बड़ा नेबरहुड का पॉइंट रखना, मतलब आसपास की वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू आपको यही मिलेगी, इससे छोटी कोई वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। बाकी की वैल्यू इससे बड़ी, जैसे 1/2 के नेबरहुड में 1 होगा 1/2 से थोड़ा सा बड़ा 1 है, या उससे छोटी वैल्यू देख सकते हैं। अगर आप इसमें 1 रख के देखेंगे तो वैल्यू इससे बड़ी मिलेगी, सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम, मतलब इससे छोटी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। देखो अगर अपन x के प्लेस पे 1 रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये 2 1 जा 2, 2 -1 करते तो 1 आता, 1 का स्क्वायर करते तो 1 होता, प्लस 3 4 आ जाता। 4 जो है ये 3 से बड़ी वैल्यू है। तो इस x इज इक्वल टू 1/2 के नेबरहुड के पॉइंट रखना है आपको, नेबरहुड मतलब आसपास के पॉइंट रखना है, तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू आपको 3 मिलेगी, इससे छोटी वैल्यू आपको कोई मिलेगी ना, आप चाहे कोई भी पॉइंट रखते रहिए। लेकिन पॉइंट कैसे रखना है आपको? नेबरहुड के पॉइंट रखना है। मैं कल से आपको नेबरहुड की बातचीत बता रहा हूँ, उसके आसपास के पॉइंट रखना है। जैसे अपने पास में ये था, ये C पॉइंट है ना, अब इसके नेबरहुड के पॉइंट यहाँ के रखो या यहाँ के रखो, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहीं पे आ रही, ये मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे ये D पॉइंट,
ये सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे आ रही डी के ऊपर, आप इसके इधर की वैल्यू रखेंगे, इधर की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू बड़ी मिलेगी। सबसे छोटी वैल्यू आपको इसी पॉइंट पे मिलेगी। अब इसका मतलब नेबरहुड का मतलब है कि आपको ये आसपास की वैल्यू रखना है। अब आपने अगर मान लीजिए यहाँ की वैल्यू रख दी आपने इतने दूर की, तो यहाँ पे तो वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी इससे। तो ये इसका नेबर थोड़ी हुआ। नेबरहुड मतलब ये इस इंटरवल के बीच में, यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू रखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू आपको यही वैल्यू। नेबरहुड का मतलब समझ में आ रहा? ये वाली वैल्यू जितनी, ये वाली वैल्यू कितनी छोटी है, ये डी पॉइंट के ऊपर इतनी छोटी है, सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल। अब कभी आपने ये यहाँ से यहाँ तक की रख दिया आपने, ये यहाँ तक की वैल्यू दे दी, यहाँ पे तो और भी छोटी वैल्यू है इससे, इसलिए नेबरहुड वर्ड का यूज कर रहे हैं। 1/2 के नेबरहुड के पॉइंट लेना मतलब 1/2 से थोड़े से बड़े ले लो या थोड़े से छोटे ले लो, एकदम से 1/2 से बड़ा, ऐसा 1000 10,000 ऐसा नहीं लेना। और नहीं तो वहाँ पे कई जगह तो वो ठीक ही बताएगा, मिनिमम ही बताएगा आपको, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताएगी, कहीं पे कभी फेल भी हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे डी पॉइंट पे इतनी वैल्यू है, इससे भी छोटी वैल्यू ऐप के ऊपर, तो फिर आप इसको मिनिमम थोड़ी बोलेंगे, मिनिमम ही हो जाएगा। इसलिए नेबरहुड का यूज कर रहे हैं। नेबरहुड मतलब लोकल या आसपास के पॉइंट। तो ये 3 जो है ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और किसके ऊपर है, एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर, ये सबसे छोटी वैल्यू किसकी, गिवन फंक्शन। अब इससे छोटी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, बस ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लिया हमने जो गिवन फंक्शन था, फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखे, एक्स की वैल्यू निकाले तो एक वैल्यू मिली 1/2। अब इस 1/2 पर वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, तो ये डिसाइड करने के लिए कि वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, हमने सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए, जो एफ डैश ऑफ एक्स था उसको एक बार और डिफरेंशिएट करें। अब इसकी वैल्यू आ गई आपकी ये, अब ये एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो आया ये एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे इसका साइन चेक करना है, तो हमने x के प्लेस पे 1/2 रखे, x सही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं, तो 8 आया, 8 इज ग्रेटर देन 0, और सेकंड डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है, तो f हैज मिनिमम वैल्यू। अब वो मिनिमम वैल्यू आपको निकाल लेना है, नाउ करके मैंने फंक्शन लिख दिया है, और ये मिनिमम वैल्यू में f ऑफ x के प्लेस पे 1/2 रख के सॉल्व कर दिया, तो ये 3 जो है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 1/2, मतलब x इज इक्वल टू 1/2 मिनिमम पॉइंट हो गया या पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये पूछा नहीं उसने पॉइंट ऑफ मिनिमम, लेकिन आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आंसर दिखाता हूँ आपको, देखिए मिनिमम वैल्यू 3 एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, उसमें लिखा नहीं है, अपन ने लिख दी, ये 3 आ गई मिनिमम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ये एक फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम कोई वैल्यू हो तो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये फंक्शन अपने को गिवन है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू 9x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 9 2 जा 18x हो जाएगा, 2 सामने आ गया, एक और कम हो गई, प्लस 12x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 18 और 12 में से 6 कॉमन निकल जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 6 कॉमन निकाल रहे हैं, 6 3 जा 18, 3x प्लस 6 2 जा 12, 2। अब ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 3x प्लस 2। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए इस डेरिवेटिव को या एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखते हो, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये एफ डैश ऑफ एक्स या डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखें, ये 0 रख दिया मैंने, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 6 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0/6 करेंगे तो 0, या 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 3x is equal to -2, तो x is equal to -2/3, ये आपका एक पॉइंट आ गया, x is equal to -2/3। अब इस x is equal to -2/3 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है और फंक्शन की वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है, ये अपने को बताएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वैल्यू मिनिमम होगी, और लेस देन 0 आ जाता है तो वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव पे जा रहे हैं, बाय सेकंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको लिख लेता हूँ मैं पहले, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है,
एफ डैश ऑफ एक्स है 6 इंटू 3x प्लस 2। इसको एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। 6 कांस्टेंट है सामने, 3x का 3 सामने आएगा, x का 1 हो जाएगा, 3 बन जा 3 और 2 का 0 हो गया। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 3 जा 80। ये डबल डैश ऑफ एक्स आ गया, लेकिन अपने को निकालना किसके ऊपर है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस 2/3 के ऊपर, which implies f double dash of x at x is equal to minus 2/3 is equal to, इसमें x के प्लेस पे माइनस 2/3 रख दो 18 में, तो 18 में x है ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं है, ये 18 आ जाएगा। अब देखो 18 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर अपना जो सेकंड डेरिवेटिव है एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस 2/3 पर ग्रेटर देन 0 आ गया, और जब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी। Therefore f as minimum value at x is equal to minus 2/3। ये हमने कंफर्म कर लिए कि एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/3 पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। अब मिनिमम वैल्यू निकाल लेना, तो नाउ करके मैं फंक्शन लिखता हूँ पहले। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो फंक्शन था उसको लिख लो, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू के लिए आप x के प्लेस पे माइनस 2/3 रख दो। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ माइनस 2/3 रख दो इसमें, x के प्लेस पे माइनस 2/3, ये है 9 और ये माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस 2/3 और प्लस 2। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू। देखिए इसको थोड़ा सा, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 से भी ये 9 को कट कर देता हूँ, कट मतलब कैंसिल, ये 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये 9 कैंसिल हो गया। अब आपका अंदर माइनस 2 बचा और उसका स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 से 12 को कैंसिल कर लो, 3 4 जा 12 और 4 2 जा माइनस 8 हो जाएगा, ये माइनस 8 और प्लस 2। इन तीनों क्वांटिटी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2 6 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस 2 आया। ये जो माइनस 2 है ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है एट कौन से पॉइंट के ऊपर, एट x इज इक्वल टू माइनस 2/3। बहुत बुरा लिखा हुआ है, एट x इज इक्वल टू माइनस 2/3। x इज इक्वल टू माइनस 2/3 पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिली माइनस 2, ठीक है। अब इस माइनस 2/3 के नेबरहुड के आप कोई भी पॉइंट रख लो तो आपको सबसे छोटी वैल्यू माइनस 2 मिलेगी। कोई दूसरा पॉइंट रखिए तो इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमम मतलब इससे छोटी वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, आप चाहे रख के देखो। लेकिन रखने की कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, नेबरहुड की वैल्यू रखना है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से एकदम अमेरिका ही चले गए। अपने इंडिया से पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, इनकी मतलब ये नेबरहुड की कंट्रीज है। नेबरहुड का मतलब आप जो एकदम अपने से लगे हुए हैं बिल्कुल, उनकी वैल्यू रखना है आपको। और नहीं तो कहीं कहीं रसिया जापान की वैल्यू रख दी है आपने तो फिर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो ये माइनस 2 आंसर दिखा देता हूँ आपको, ये रहा मिनिमम वैल्यू -2 एट एक्स इज इक्वल टू -2/3 लिख रहे हैं अपन, तो मिनिमम वैल्यू ये है। और वो जो -2/3 वो मिनिमम पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी बोलते हैं उसको। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो तो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखना ये माइनस सामने है, इसको सामने रहने दो। अब ये x-1 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 सामने आएगा, एक पावर कम करेंगे, ये 2 सामने आ गया, एक पावर कम करे तो x-1 के बाद 2-1 करे तो 1। अब अंदर वाले का फिर से करना है आपको, तो x का 1 हो जाएगा, -1 का 0, तो ये 1 और -1 का 0 प्लस ये 10 का 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हो गया f डैश ऑफ x इज इक्वल टू
-2 और ये x-1। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। रखो एफ डैश ऑफ x को 0, तो ये हो गया -2 x-1 इज इक्वल टू 0। -2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या -2 से डिवाइड कर लो तो ये x-1, 0 को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करो तो 0 ही होता है। x-1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1। देखिए एक पॉइंट आया अपने पास में x इज इक्वल टू 1। अब इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, तो वैल्यू कैसी होगी ये बताएगा अपने को सेकंड डेरिवेटिव। तो चलो सेकंड डेरिवेटिव के पास, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैंने एसटीडी लिख दिया है, आप चाहे तो पूरा लिख ले। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख लेता हूं मैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये -2 और x-1, ये लिख लिया मैंने यहाँ से। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स का -2 कांस्टेंट है सामने आ गया, इसको डिफरेंशिएट करना है, x का 1 हो जाएगा और -1 का 0 हो गया, तो ये आपका एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2। अपने को एफ डबल डैश ऑफ x किसके ऊपर निकालना है, एट x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो इसमें 1 रख दो x के प्लेस पे। ये एफ डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 रखो, इसमें x के प्लेस पे 1, तो इसमें x है ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं, ये -2 आ जाएगा। अब देखो ये एफ डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर -2 आ गया। -2 कैसा है, लेस देन 0 है, इज लेस देन 0। और आपको मालूम है कि जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तो वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। देयरफॉर एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। ये कंफर्म हो गया कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम है। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। नाउ मैं एफ ऑफ एक्स को लिख लेता हूँ पहले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इसमें x के प्लेस पे 1 रख दो, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ये -x के प्लेस से 1 -1 होल स्क्वायर प्लस 10। ये -1 +1 कैंसल, 0 का स्क्वायर 0, सामने -0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 और ये प्लस 10, 0 में 10 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो एफ ऑफ 1 क्या आ गया, 10 एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो देखिए 10 जो है इस गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। x इज इक्वल टू 1 एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर इसकी सबसे बड़ी वैल्यू निकली 10। अब आप इस x इज इक्वल टू 1 के नेबरहुड के कोई भी पॉइंट रखेंगे तो वैल्यू इससे छोटी मिलेगी, इससे बड़ी या इसके इक्वल भी नहीं मिलेगी, यही सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यही आपका आंसर होगा, मैक्सिमम वैल्यू 10 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए आंसर दिखाते हैं। आंसर देख लिया करो आप, ये रहा मैक्सिमम वैल्यू 10। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, आ रहा है ना। चलिए एक पार्ट और है इसका आखिरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4 लास्ट पार्ट है इसका। g ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1। देखिए यहाँ पे फंक्शन g ऑफ x दे दिया है तो अपन g डैश ऑफ x g डबल डैश ऑफ x ऐसा यूज करेंगे। तो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू x क्यूब का 3 सामने आएगा, एक पावर कम 3x स्क्वायर, 1 का 0 हो गया, ये आ गया अपना डेरिवेटिव। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए g डैश ऑफ x को 0 रखते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू g डैश ऑफ x
इज इक्वल टू 0। फंक्शन जी डैश ऑफ एक्स निकला डेरिवेटिव, तो जी डैश ऑफ एक्स को 0 रखेंगे, नहीं तो वहां जी डैश ऑफ एक्स निकला और आप एफ डैश ऑफ एक्स लिख रहे हैं, फिर वो गोला लगा देते हैं चेक करने वाले। ठीक है, चलो विच एम्प्लॉय जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू रखो 3x² इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर लो इसको, तो x² इज इक्वल टू 0 और अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, x² का x और 0 का अंडर रूट 0 ही होगा। 0 का अंडर रूट 0, 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। एक पॉइंट मिल गया हमको, x इज इक्वल टू 0। अब इस x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके लिए वी हैव टू गो ऑन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे चलते हैं। बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेता हूं मैं, जी डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x², ये लिख दिया। ये इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो जी डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 सामने है, x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 सामने आएगा, एक पावर कम होगी तो 3 2 जा 6x हो जाएगा। अब जी डबल डैश ऑफ x की वैल्यू 0 के ऊपर निकालना आपने, तो जी डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 रखो, इसमें x के प्लेस पे 0, तो 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ गया। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता तो हम वैल्यू को मिनिमम ले लेते, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता तो हम वैल्यू को मैक्सिमम ले लेते, लेकिन अब ये कॉम्पैक्ट एग्जैक्टली 0 के इक्वल आ गया। तो जब सेकंड डेरिवेटिव एग्जैक्टली 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे आके फेल हो गया। तो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर जी डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो गया। अब जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो अब हमारे पास में दो चॉइसेस है, एक तो ये कि हम हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव पे जा सकते हैं, जी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकाल सकते हैं थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, और वो थर्ड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब कुछ वैल्यू आ जाए उसकी, इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स या थर्ड डेरिवेटिव निकालते तो वो भी 0 के इक्वल आ जाता है, तो फिर वहां पे कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं होता। फिर ऐसी कंडीशन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल हो गया तो उस कंडीशन में वी हैव टू गो बैक ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फिर हमको फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा, फिर वहां फर्स्ट डेरिवेटिव से अपने को पता चलेगा कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर थर्ड डेरिवेटिव अपना डायरेक्ट इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में ना तो वैल्यू मैक्सिमम होती है और ना ही मिनिमम होती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जो डेरिवेटिव को अपने साइन को चेंज नहीं करता, वो पॉजिटिव था तो अगले इंटरवल में भी वो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव था तो उसके आगे के इंटरवल में भी वो नेगेटिव रहता है। तो आप दोनों में से मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ, आपको एक तरीके से करना है। सबसे पहले मैं इसको थर्ड डेरिवेटिव से बता दें, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव उतना ज्यादा फायदेमंद इसलिए नहीं है क्योंकि आगे के कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें थर्ड डेरिवेटिव फेल हो जाएगा तो अपने को वापस फर्स्ट डेरिवेटिव पे ही जाना पड़ेगा। तो यदि आप क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करते हैं सेकंड डेरिवेटिव फेल होने के बाद में तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप चाहे तो उससे कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में थर्ड डेरिवेटिव आपका एप्लीकेबल नहीं। जी डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आने पर अब हम यहाँ बोल दे रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव इज फेल्ड, देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव इज फेल्ड। ये कंफर्म हो गया कि सेकंड डेरिवेटिव ने यहाँ पे हाथ खड़े कर दिया कि ये टेस्ट हमसे नहीं होगा कि ये वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है या कैसी है, तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिया। अब आप कोई और डॉक्टर के पास जाओ, उन्होंने बोल दिया। अब अपने पास में दो चॉइसेस है, अपन नया डॉक्टर ढूंढ ले या अपना पुराना डॉक्टर जो था फर्स्ट डेरिवेटिव वाला उसी के पास चले जाए। तो एक नया डॉक्टर ढूंढ के देखते हैं पहले थर्ड डेरिवेटिव से, और फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव के पास में भी मैं ले जाऊंगा और वहां से भी बताऊंगा इसको। तो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं बाय थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव से जी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, जो जी डबल डैश ऑफ एक्स था उसको डिफरेंशिएट करो एक बार। कहाँ है जी डबल डैश ऑफ एक्स? ये 6x दिख रहा, देख लो यहाँ पे
जी डबल डैश ऑफ एक्स 6x के इक्वल, तो 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 सामने आ गया x का 1। अब इस जी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो, जी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें x के प्लेस पे 0 रख दो, 0.0 चल रहा था है ना, 0 रखो इसमें x के प्लेस पे 0, तो x है ही नहीं इसके अंदर, तो इक्वल टू 6 आ गया। अब जब ये इक्वल टू 6 आ गया तो इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू 0 आया। अगर थर्ड डेरिवेटिव आपका इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए पॉइंट की वैल्यू रखने के बाद, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये x इज इक्वल टू 0 जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और कभी ये भी 0 के इक्वल आ जाता तो फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं रहता, फिर अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव पर ही जाना पड़ता है x इज इक्वल टू 0 को चेक करने के लिए कि पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अभी थर्ड डेरिवेटिव जी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, therefore x is equal to 0 is point of inflection, is point of inflection। ये जो x is equal to 0 है ये point of inflection है। और याद रखिए जब point of inflection आपको मिल जाता है तो उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मिलती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, दैट इज g has neither maximum value nor minimum value। जी फंक्शन जो है एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है और मिनिमम वैल्यू भी, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलती नहीं क्योंकि डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज करते ही नहीं। ये बताया मैंने आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव से आप ऐसा कर सकते हैं, आंसर ये आएगा। अब अपन इसी को चाहे तो और करके फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं इसके प्लेस पे। आपको एग्जाम में कोई एक करना है, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। और अब देखो यहाँ पे अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया था। इफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल्ड देन वी कैन गो बैक ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे वापस जा रहे हैं, और नहीं जाना है आपको वापस तो आप इस तरीके से करो। इफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल्ड then we have to go back first derivative test, first derivative के पास में हम वापस जा रहे हैं। क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको लिख लो जी डैश ऑफ एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू, देख लो जी डैश ऑफ एक्स आ गया जी 3x स्क्वायर, देख रहा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है अपना। फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज कहां करते थे अपन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो अपन यहाँ पर डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए पॉइंट चाहिए अपने, तो ये 3x स्क्वायर को अगर अपन 0 के इक्वल रखते हैं तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, पहले ही आ गया था अपने x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से भी अगर अपन देखें तो x इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट मिल रहा। जब एक पॉइंट मिल रहा है तो आप दो इंटरवल नंबर लाइन पे दो इंटरवल बना लेते हैं। ये बनाया मैंने नंबर लाइन, इसमें ये एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 वाला है ना। अब ये पॉइंट को आप चाहे तो डार्क ले लो या वो ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डार्क ही ले लो चलो। x इज इक्वल टू ये है आपका 0, ठीक है, इधर 0 के इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस। देखो एक पॉइंट था तो दो इंटरवल मिल गया, एक ही मिल गया और एक ही मिल गया, ठीक। तो पहले ये देखो ये 3 जो था, 3 तो इस इंटरवल में भी पॉजिटिव और इस इंटरवल में भी पॉजिटिव, तो 3 के लिए मैं पहले प्लस साइन लगा देता हूँ, यहाँ भी प्लस लगा दिया और यहाँ भी प्लस, ऐसे ही करते थे अपन। अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है 0 से छोटी और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी, -1 रख रहे थे, -1 रखे आपने, -1 का स्क्वायर कर देंगे तो +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1। कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी आप 0 से छोटी यहाँ रखेंगे और उसका जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये प्लस, दोनों प्लस प्लस का जब इंटू करेंगे तो डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इस इंटरवल में जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। अब इस इंटरवल में आप ये 3 के लिए तो मैंने प्लस लगा दिया, 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटी कोई वैल्यू 1 रखे आपने यहाँ पे, x के प्लस 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव है, 3 का तो पॉजिटिव अपन ने पहले लगा दिया, एक पॉजिटिव और आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव का इंटू करेंगे
तो डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है। तो देखो इस इंटरवल में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव मिला। देखो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और जीरो से छोटे इंटरवल में भी डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, और जीरो से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटे में भी डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव। याद करो अपन ने जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े थे तो वहां पे ऐसी सिचुएशन आई कि नहीं थी, एक इंटरवल पॉजिटिव आता था, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। और मैंने बताया था कि हमेशा नहीं आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है। ये भी यहाँ भी मतलब इस इंटरवल में भी डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, और इस इंटरवल में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 0 जाइए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो कैसी सिचुएशन होगी यहाँ पे। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो देखिए इसकी वैल्यू ऐसी है, ये इंक्रीज होते होते यहाँ तक के आए। अब ये इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो ऐसी पॉजिटिव डेरिवेटिव था, तो मैंने डेरिवेटिव की वैल्यू इंक्रीज होते होते यहाँ तक। अब इस पॉइंट के बाद में भी इसकी वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ तक भी पहुंचे, यहाँ तक भी बढ़ती गई और इसके बाद भी बढ़ती जा रही। मतलब ये डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज कर ही नहीं रहा, जबकि ये जो पॉइंट रहता है इसके बाद डेरिवेटिव जो है अपने साइन को चेंज कर लेता है। देखो डायग्राम के अंदर है अपने पास, ये देखो ये पॉइंट है, यहाँ तक की वैल्यू इंक्रीज होती आई, फिर इस पॉइंट के बाद में इधर वैल्यू डिक्रीज हो रही ना। यहाँ देख लो आप, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख, ये देखो वैल्यू इंक्रीज होते हुए यहाँ तक क्या आई, इसके बाद में इधर डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे अपनी क्या सिचुएशन मिल रही है, यहाँ पे अपने को सिचुएशन क्या मिल रही है, यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ती गई, फिर उसके बाद भी बढ़ रही है। मतलब डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज नहीं कर रहा। तो ये जो x इज इक्वल टू 0 है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलो। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जब आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है तो देखो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम वैल्यू, अपन इसको भी नहीं बोल सकते यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि इसके भी आगे वैल्यू जा रही, और इसके आगे और कितनी वैल्यू जाएगी, बहुत आगे तक की वैल्यू जाएगी, तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इसके अंदर मिलेगी ही नहीं। तो x is equal to 0 is a point of inflection, that is g has neither maximum value nor minimum value, that is g has neither maximum nor minimum value। इस जी की ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम। मैक्सिमम मतलब उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, मिनिमम मतलब उससे छोटी कोई वैल्यू नहीं होती। देखो ये बढ़ता जा रहा था, ये कितना बढ़ेगा, आप इसको मैक्सिमम नहीं हो, आगे बढ़ते ही जाएगा, ये फंक्शन बड़ा ही होता जा रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, ना तो मिनिमम मिलेगी और ना ही मैक्सिमम मिलेगी। तो आंसर दिखाता हूँ मैं आपको इसका, फोर्थ पार्ट ध्यान से देखना, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। अब एक कंफ्यूजन जो बच्चों को कभी आ सकता है, मैं वो भी बता देता हूँ, वो नहीं आना चाहिए। जैसे क्या होता है कि ये सेकंड डेरिवेटिव अपन ने यहाँ पे निकाले थे, वो अगर 0 के इक्वल आ गया, सेकंड डेरिवेटिव g डबल डैश ऑफ x 0 के इक्वल आ गया, तो बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे डायरेक्ट नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं पे सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा तो उस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल भी सकती है इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे क्यों नहीं निकली, यहाँ पे इसलिए निकली कि जो x इज इक्वल टू 0 था, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। अभी यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव जो अपन ने निकाले वो इज नॉट इक्वल टू 0 आया, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें थर्ड डेरिवेटिव ये भी 0 के इक्वल आ जाता है। जब ये थर्ड डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाता है तो अब ये जो पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 0, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा, अब ये मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है पॉइंट। तो ये अपने को कौन बताएगा, वापस आपको फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको पता आएगा, अपनी एक्सरसाइज के अंदर आएंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें अपने को ये थर्ड डेरिवेटिव अपना 0 आएगा, तो अपने को आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव को 0 देख के नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम ना लिख दे, नहीं तो वो बुक का आंसर देख के बुक में ऐसा आंसर है कि आपने फट से लिख दिया तो आपने आंसर वहां पर दिखा दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करेंगे तो कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं और कोई क्वेश्चन क्रैश होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये दो पार्ट में बताया, आपको एक करना है, आपको ये करना है या फिर आपको ये करना है। तो ये तो हमेशा बेनिफिशियल है, इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे फर्स्ट डेरिवेटिव पे जब हम वापस जाएंगे तब। और ये जो है थर्ड डेरिवेटिव वाला, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाला, इसमें ये इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसने काम कर दिया। कभी ये इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये भी फेल हो जाएगा, फिर आपको वापस फर्स्ट डेरिवेटिव पर ही जाना पड़ेगा। इसलिए आपको ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाले मेथड से आप करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप इससे भी कर सकते हैं।
लेकिन ये हमेशा काम में नहीं आएगा आपको, ये कहीं कहीं पे धोखा दे देगा, आगे किसी क्वेश्चन में धोखा दे देगा, तो फिर आपको वापस करना इसी से पड़ेगा। तो सीखना आपको ये, और इसी से देखो, इसी से सारी चीज क्लियर होती है। इसमें अपन ये देख रहा है आपको सीधा सीधा दोनों इंटरवल में, इस इंटरवल में भी डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा है, इस इंटरवल में भी डेरिवेटिव साइन, इधर पॉजिटिव था यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा। आपने इतने सारे क्वेश्चन अपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे किया, आप किसी भी क्वेश्चन में जाके देख लो, एक इंटरवल पॉजिटिव आया है, एक में डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन दे रहा है, एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव, ऐसा देखो आप। और कोई बताने वाले ये भी बता देते आपको कि एक इंटरवल का आपने साइन पता कर लिए तो बाकी क्या आप पॉजिटिव नेगेटिव लगाते चले जाते, देखना मार्केट में बताते भी होंगे लोग आपको। ठीक है बेट सनअप फॉर टुडे, सेकंड क्वेश्चन से अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, ओके बाय।